today in this video we are going to starting a new topic that is equality, right? So equality की अगर हम बात करें तो equality किसे कहते हैं, right? So the situation in which everyone has the same right and advantages. मतलब एक सोसाइटी में मान लीजिए रिच लोग भी रहते हैं, पुअर लोग भी रहते हैं, वीकर सेक्शन भी है और स्ट्रॉन्ग सेक्शन भी है, राइट? सो ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई लॉ जो कि सब सोसाइटी को, सारे ग्रुप ऑफ सेक्शंस को बेनिफिटेड पहुंचाता हो, एडवांटेज में रखता हो, सो उसे ही हम कहेंगे इक्वालिटी, राइट? सो इक्वालिटी का मतलब सीधा सिंपल ये है कि अगर सारे लोगों को एक साथ बेनिफिट हो रहा है किसी भी चीज से, किसी लॉ से या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे लोगों को बेनिफिट पहुंच रहा है, या फिर किसी भी ऐसे चीज की अगर हम बात कर ले कि सोसाइटी में सब लोग इक्वल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, राइट? सो सब में समानता हो गया, राइट? सो द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज द सेम राइट एंड एडवांटेजेस. सो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो इक्वालिटी की बात कौन करता है? इक्वालिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वालिटी, राइट? सो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट? सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है सोसाइटी में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, राइट? रिच और पुअर दोनों है, वीकर सेक्शन भी है और स्ट्रॉन्ग सेक्शन भी है, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि जो कानून होगा, राइट, जो लॉ होगा वो सबको इक्वल ट्रीट करेगा. अगर कोई भी ऑफेंस, कोई भी बंदा, कोई भी पीपल, राइट, अगर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो वो लॉ के सामने इक्वल होगा, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, राइट? सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है? अगर कोई गरीब भी बंदा है तो उसे इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा. तो नेक्स्ट हम बात करें इक्वालिटी की. तो इक्वालिटी जो होता है वो दो तरीके की इक्वालिटी होती है, राइट? दो टाइप की इक्वालिटी होती है. सबसे पहले फॉर्मल इक्वालिटी एंड सेकंड है सब्सटेंटिव इक्वालिटी, राइट? तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मल इक्वालिटी के बारे में. सो व्हाट इज फॉर्मल इक्वालिटी? देखिए यहाँ पे बिग डिफरेंस है बिटवीन फॉर्मल इक्वालिटी एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी, एंड डिफरेंस इज दैट फॉर्मल इक्वालिटी डील्स विद प्रोसीजर, राइट? जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहा है, राइट? सो इलेक्शन होगा तो उसका जो प्रोसीजर है इलेक्शन का, राइट, कि कौन कितने वोटर लिस्ट होंगी, मतलब वोटर आईडी कार्ड अगर बनवाना है किसी का, राइट? सो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्टेट को डिवाइड किया जाएगा, और जितने प्रोसीजर है, जितना भी काम है, वो सब कुछ लीगल होना चाहिए, राइट? कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो प्रोसीजर लीगल होगा तो आउटकम भी सही होगा. मतलब फॉर्मल इक्वालिटी जो है वो डील करता है प्रोसीजर के साथ, राइट? प्रोसीजर जो है वो अच्छा होना चाहिए, आउटकम चाहे जो भी हो, राइट? और सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, बट यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रही हूँ. तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी में क्या होता है कि आउटकम अच्छा होना चाहिए, राइट? प्रोसीजर आपका कुछ भी हो, प्रोसीजर अगर मान लीजिए इलेक्ट भी करना है, प्रोसीजर बेकार है बट उसका आउटकम अच्छा होना चाहिए. मतलब कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी जो है वो प्योरली डील करता है आउटकम के साथ, कि आउटकम अच्छा होना चाहिए, प्रोसीजर चाहे कुछ भी हो. फॉर्मल इक्वालिटी में प्रोसीजर पे ध्यान देते हैं, बट सब्सटेंटिव इक्वालिटी में आउटकम पे ध्यान देते हैं, राइट? ठीक है. तो फॉर्मल इक्वालिटी में तीन टाइप की इक्वालिटी हमारी आती है. सबसे पहले आती है हमारी मोरल इक्वालिटी, राइट? मोरल इक्वालिटी, सेकंड है लीगल, और थर्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी. सो सबसे पहले मोरल इक्वालिटी की हम बात करते हैं. सो मोरल का मतलब या आप कहीं ना कहीं समझिए, मोरल का मतलब होता है नैतिक, या नैतिक यानी कि कोई भी काम अच्छा या फिर बुरा होता है, राइट? तो मोरल का मतलब अच्छा, राइट? नॉर्मली हम अच्छे चीजों से डील करते हैं मोरल को. सो नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है ये, राइट? तो नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट यानी कि व्हाट ऑट टू बी रेदर देन व्हाट इज, यानी कि क्या अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए. रियलिटी के ऊपर बात नहीं करता मोरल इक्वालिटी, राइट? मोरली जो है वो रियलिटी को नहीं देखता, वो व्हाट ऑट शुड बी, क्या अच्छा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, राइट? व्हाट ऑट टू बी पे ध्यान देता है और व्हाट इज पे ध्यान नहीं देता. कौन? मॉरल इक्वालिटी के लोग जो भी सपोर्टिव है, राइट? बहुत बड़े एग्जाम्पल है माने जाते हैं जो कि है महात्मा गांधी, राइट? सो महात्मा गांधी कहते हैं वी ऑल आर इक्वल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब हम सभी लोग भगवान के इक्वल चिल्ड्रन है, राइट? सो एग्जाम्पल हो गए महात्मा गांधी. सेकंड है जोहन लॉक, राइट? जोहन लॉक आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है? क्लासिकल लिबरलिज्म के फाउंडिंग फादर है. कौन? जोहन लॉक. जोहन लॉक के ऊपर गाइस मेरी वीडियो आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो विजिट दैट वीडियो, राइट? सो जोहन लॉक एवरी पर्सन हैविंग सेम नेचुरल राइट. सो जोहन लॉक कहते हैं कि जो इंसान होता है, राइट, तो बर्थ के साथ ही उसे नेचुरल राइट जो है वो मिले होते हैं. सो एवरी पर्सन हैविंग सेम नेचुरल राइट एंड एवरी वन इक्वल बाय
बर्थ। सो एवरीवन जो है मतलब जो भी लोग हैं वो इक्वल है बाय बर्थ। सो एग्जाम्पल हो गए मोरल इक्वालिटी के महात्मा गांधी और जोहन लॉ की, दो लोग हमारे एग्जाम्पल हो गए। सेकंड बात करते हैं हम लीगल इक्वालिटी की, राइट। सो लीगल का मतलब क्या होता है? लीगल का मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बताऊं तो लीगल मतलब होता है वैधता, राइट। वैध मतलब कि जो भी कोई भी ऐसी चीज जो कि अपने आप में लीगल हो, वैध हो, राइट। सो देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, राइट। और जो रूल ऑफ लॉ है वो सब पे बाइंडिंग होनी चाहिए, इक्वली बाइंडिंग होनी चाहिए। ये ना कि कोई भी सोसाइटी में मान लीजिए कोई पुअर या फिर कोई रिच सेक्शन है तो रिच सेक्शन के लिए अलग लॉ हो और पुअर सेक्शन के लिए अलग लॉ हो, ऐसे होगा तो काम नहीं चलेगा। लीगल इक्वालिटी में सबसे पहले तो हम इक्वालिटी की बात करें तो समानता तो सब में होनी ही चाहिए, राइट। सो लीगल में जो लॉ होगा वो सबके लिए समान होगा, राइट। सो लीगल डील्स विद लॉ, राइट। सो इसमें आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी अंडर दी लॉ। इसका एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका सिविल राइट मूवमेंट, जो कि अमेरिकन नेटिव पीपल के द्वारा किया गया था, राइट। सो सेकंड एग्जांपल जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट, राइट। फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी कि लीगल इक्वालिटी के अंदर जो हमारा एग्जांपल आता है फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी कि जो वुमेन्स है उनको राइट दिया गया, पॉलिटिकल राइट दिया गया, यानी कि वोटिंग करने का राइट उनको दिया गया। सो ये आता है हमारा लीगल इक्वालिटी की बात हमने कर चुकी है। सो इसके सबसे बड़े एग्जांपल जो है लीगल इक्वालिटी के वो है लॉ और हीगल। लॉ पर हीगल जो है वो बात करते हैं लीगल इक्वालिटी की, राइट। सो थर्ड हो गया पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि राजनीतिक रूप से सब लोग समान हो, सबको एक साथ वोटिंग करने का अधिकार हो, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है इंडिया में एडॉप्ट किया गया है, राइट। तो सबसे पहले क्या था कि 21 साल की उम्र थी, बट इसको हटा के अब 18 साल कर दिया गया है थ्रू अमेंडमेंट। तो 18 साल के जितने भी 18 साल के बाद जो भी लोग होते हैं वो उनको राइट है वोट करने का। तो ये हो गया हमारे पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इक्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक की कि क्या फीचर्स होते हैं इक्वालिटी में, राइट। समानता। तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ अननेचुरल मैन-मेड इनइक्वालिटी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्री में तो क्या होता था कि स्लेव्स और मास्टर के बीच का जो रिलेशन है, राइट। स्लेव्स और मास्टर यानी कि जो स्लेव्स हो गए वो थोड़ा नीचे माने जाते थे, लोअर क्लास के माने जाते थे, और मास्टर जो अपर क्लास के माने जाते थे। तो ये क्या हो गया, एक टाइप की इनइक्वालिटी हो गई, राइट। समानता नहीं है, इनइक्वालिटी है, यानी कि स्लेव्स और मास्टर के बीच। तो ये तो वेस्टर्न की बात हो गई, राइट। और ऐसे इंडिया में भी चलता था कि मतलब जो भी छोटी कास्ट के लोग वगैरह होते थे, ठीक है, उनसे काम कराया जाता था घरों में बड़े कास्ट के ऊपर। तो ये जितनी भी है ये सारी मैन मेड इनइक्वालिटी है जो कि लोगों के द्वारा बनाई गई है, और ये अननेचुरल है, राइट। तो ये नेचुरल नहीं है। बाय बर्थ भगवान जब भेजता है तो बाय बर्थ मतलब इनइक्वालिटी करके नहीं भेजता कि भाई आप छोटे हो आप बड़े हो, राइट। वो तो सब आगे धरती पे आगे लोग जो है वो बना देते हैं कि बड़ी कास्ट का ये छोटी कास्ट का, राइट। सो इस तरीके से इनइक्वालिटी हो गई। सो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एब्सेंस ऑफ अननेचुरल मैन-मेड इनइक्वालिटी। सो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, सो गारंटी ऑफ इक्वल राइट एंड फ्रीडम। देखिए सब लोगों में अगर फ्रीडम है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे इक्वालिटी तो होगी, राइट। सो गारंटी ऑफ इक्वल राइट, सबको समान, कोई भी वीकर सेक्शन या पुअर सेक्शन है तो ऐसा नहीं है कि पुअर सेक्शन को हम ज्यादा राइट दे रहे हैं और वीकर सेक्शन को हम कम राइट दे रहे हैं, नहीं। अगर ऐसा होगा तो सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होगी। अगर इक्वालिटी हमें सोसाइटी में लेके आना है सो गारंटी ऑफ इक्वल राइट एंड फ्रीडम, राइट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इक्वल एंड एडुकेट अपॉर्चुनिटी, यानी कि सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, राइट, सो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल एंड एडुकेट अपॉर्चुनिटी, एडुकेट मतलब पर्याप्त, राइट। सबको सबके लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी सेक्शन हो, चाहे कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, राइट। सो फोर्थ है इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्सेज है अगर सोसाइटी में, राइट, तो उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को कम दे दिया किसी को ज्यादा दे दिया, राइट। ऐसा हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो वहां पे इक्वालिटी नहीं आएगी। अगर हमें इक्वालिटी लेके अगर हमें आना है तो इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी करना पड़ेगा, राइट। अब हम कुछ एलिमेंट देख लेते हैं कि इक्वालिटी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट इज अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन सोसाइटी,
ठीक है। अगर सोसाइटी में किसी को प्रिविलेज नहीं दिया गया है तो वहां पे जो है वो इक्वेलिटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए कि अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, मान लीजिए कोई भी एक भाई, मान लो कोई अमीर बंदा है तो उसको कुछ स्पेशल राइट्स दे दिए, या फिर कोई पुअर पीपल है तो उसे कम राइट दिए, या फिर उसे कोई प्रिविलेज ही नहीं मिल रहा, उसे कोई बेनिफिट ही नहीं पहुंच रहा सोसाइटी से, राइट। तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है प्रेजेंस ऑफ एडुकेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी सर्विस, कोई भी जॉब वगैरह हो, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर लोगों को, चाहे कोई पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता हो, चाहे कोई अमीर से बिलोंग करता है, यानी कि रिच से बिलोंग करता हो। थर्ड है इक्वल सेटिस्फेक्शन बेसिक नीड्स। सो बेसिक नीड्स यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन जो है ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, और बेसिक नीड्स जो है वो सबको सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी कि सबके पास होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए। अगर किसी तरीके से लोगों के पास ये 3 बेसिक नीड्स नहीं है तो गवर्नमेंट का जो है वो कर्तव्य बनता है कि वो 3 टाइप की जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करे स्टेट में, राइट। सो इक्वालिटी की बात ये हम कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हमने फॉर्मल इक्वालिटी को देखा, यानी कि इक्वालिटी जो 2 टाइप की होती है, उसमें फर्स्ट जो है वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में सब्सटेंसिव इक्वालिटी की हम बात करेंगे, यानी कि दूसरे टाइप की जो इक्वालिटी होती है सब्सटेंसिव, जो कि आउटकम पे ध्यान देती है, राइट। तो ये तो हो गया हमारे एक तरीके से, आप देखो प्रोसीजर, राइट। देखो सबसे पहले मोरल की क्या अच्छा होना चाहिए, ये एक तरीके से प्रोसीजर हो गया। लीगल भी, लीगल यानी कि लॉज, ठीक है, कानून, ठीक है, कानून बनाया तो उसका आउटकम भी कुछ निकलेगा, राइट। सो उसके बाद पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि सबको राइट वोट, ठीक है, अधिकार देने, वोट देने का अधिकार। सो ये जो हो गया ये हमारे फॉर्मल। अब आउटकम की हम बात करेंगे। सो सोशल और इकोनॉमिकल जो है ये हमारा आउटकम हो गया। सो सब्सटेंसिव इक्वालिटी के अंडर ही आता है सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात करेंगे, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।